सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे ज्योमेट्री के, बहुत ही छोटे मोटे बेसिक्स। आज भी हम लोग कुछ बेसिक्स ही पढ़ेंगे, बट आज हम लोग थोड़े इंपॉर्टेंट बेसिक्स पढ़ेंगे जिसका जानना जरूरी है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन बेसिस ऑफ साइड। ओके, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल का डिवीजन साइड के बेसिस पर। कितने तरह के ट्राइंगल होते हैं आप लोगों को मालूम ही होगा, स्केलीन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। ओके, तो स्केलीन ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता आपस में। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी और फिर बी सी के बराबर भी वो नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होने वाला। देख लीजिए, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी। ओके, नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसका दो पेयर ऑफ साइड इक्वल होगा हमेशा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ए बी जो है यहाँ पे ए सी के बराबर है। आप चाहें तो ए बी को बी सी के बराबर भी लिख सकते हैं या ए सी को बी सी के बराबर भी लिख सकते हैं। कोई भी दो पेयर ऑफ साइड आप सेलेक्ट कीजिए और उसको इक्वल दिखा दीजिए, तो वो कैसा ट्राइंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ओके, थर्ड आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है? जिसका सारा साइड इक्वल होगा आपस में। ओके, इक्वी का मतलब होता है इक्वल और लैटरल का मतलब होता है साइड्स, मीन्स इक्वल साइड्स। ठीक है, तो इक्वल साइड्स वाले ट्राइंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको सिमिलैरिटी बताने वाला हूँ। तो पूरे डिटेल में मैं बताऊंगा इसके बारे में, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इससे रिलेटेड। तो सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स में क्या होता है कि जो आपको पता होगा कि अगर दो फिगर सिमिलर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों बिल्कुल ही आइडेंटिकल हो जाएंगे। मतलब ये नहीं कि ए बी का जो लेंथ है वो डी के लेंथ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बड़ा भी हो सकता है इससे, बट जितना बड़ा ये होगा ए बी से, उतना ही बड़ा ए सी से डी एफ भी होना चाहिए और उतना ही बड़ा बी सी से ई एफ भी होना चाहिए। मतलब उसी रेट से बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि सेम रहेगा, बट साइज कैन बी इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट। शेप विल बी सेम, साइज कैन बी इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब साइड के रेशियो सेम होंगे। मतलब डी और ए बी का जो रेशियो है वो सेम होगा, डी एफ और ए सी का रेशियो सेम होगा, ई एफ और डी सी का रेशियो सेम होगा। ठीक है, या फिर हम उसको लेंथ कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, जो रेशियो होता है, जो रेशियो निकलता है साइड्स का, उसको हम लोग लेंथ कंपोनेंट भी कह सकते हैं। और लेंथ कंपोनेंट का सिमिलर होना बहुत जरूरी है अगर कोई भी ट्रायंगल को सिमिलर होना है। ओके, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा हमें। एग्जाम्पल में देखिए, मैंने दो ट्राइंगल लिया है, एक ए बी सी और एक डी ई है। यहाँ पर देखिए, मैंने ए बी में 5 लिया है और डी ई में मैंने क्या लिया है? 10 लिया है। ए बी जो है वो डी ई का क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। अब आप देखिए, यहाँ ए बी का लेंथ 5 था, यहाँ 10 हो गया। ठीक है, तो लेंथ तो ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ देखिए, ए सी का लेंथ 6 था और यहाँ डी एफ का लेंथ 12 हो गया, लेंथ ज़्यादा हो गया। फिर उसी तरह यहाँ 7 था बी सी का और यहाँ पे ई एफ का 14 हो गया। बट ये दोनों फिगर फिर भी सिमिलर है। अब सिमिलर होने का पीछे क्या रीज़न है वो देखिए। 10 और 5 का रेशियो क्या आता है? 2:1 का आता है। ठीक है, फिर 12 और 6 का रेशियो क्या होता है? 2:1 का आता है। फिर 14 और 7 का रेशियो क्या आता है? 2:1 का आता है। या फिर आप ऐसा सोचिए कि 5 में कितना से मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है? तो 2 से। फिर उसी तरह 6 में कितना से मल्टीप्लाई करने पे 2। फिर 7 में कितना से मल्टीप्लाई करने पे 14 आता है? 2। मतलब ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, यही सारे जो हैं ये लेंथ कंपोनेंट कहलाते हैं। और अगर ये लेंथ कंपोनेंट सेम हो जाते हैं तीनों साइड्स के लिए, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। ओके, इस बात को कभी मत भूलिए। ठीक है, अब आगे कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दिए हुए हैं तो वो हमेशा सिमिलर होंगे, चाहे वो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे कितने भी साइड का हो, कितने भी मतलब साइड का कह रहा हूँ मैं, कितने भी मेजरमेंट का हो, उससे मतलब नहीं है। अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो सिमिलर होंगे। कैसे? देख लीजिए, यहाँ 4 दिया हुआ है और यहाँ 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ा है, डी ई एफ ट्रायंगल क्या दिख रहा है आपको? बड़ा दिख रहा है। तो अब ये 4 और 6 का जो रेशियो यहाँ पर आएगा, इन दोनों के ए बी और डी ई में जो रेशियो आएगा, वही सेम रेशियो तो ए सी और डी एफ का भी होने वाला है और बी सी और ई एफ का भी होने वाला है। यही केस हर इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा ही सिमिलर होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इफ 2 स्केलीन ट्रायंगल्स आर गिवन। ओके, तो अगर 2 स्केलीन ट्रायंगल्स गिवन है, जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 ट्रायंगल ड्रॉ किया है, एक ए बी सी और एक डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है? डी ई है। ठीक है, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है? ई एफ है और ए सी के डी एफ है।
तो ए बी में अगर 5 है और डी में अगर 6 है तो इन दोनों का रेशियो 1.2 का आएगा, ठीक है। 6/5 कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 5 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 1.2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। बट यहाँ पर देखिए 7 और 8 के बीच में कितना का रेशियो आ जाता है, 1.14 का। मीन्स लेंथ कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इस वजह से क्या हो गया, ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं रहे। ये सिमिलैरिटी का साइन है जिसको मैंने कट कर दिया है, ओके। अब अगले कंडीशन पे पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्केलेन ट्रायंगल हमेशा सिमिलर नहीं होगा, कुछ कंडीशंस में ये सिमिलर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में ए बी क्या है, 5 है, डी क्या है, 10 है, तो ए सी क्या है, 7 है, और डी ए 14। फिर उसी तरह बी सी क्या है, 8, और ये 16। आप देख सकते हैं हर जगह यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन्स हर किसी का रेशियो 2:1 का। 10/5 क्या होगा, 2:1 होगा, 14:7 2:1 होगा, 16:8 2:1 होगा। कहने का मतलब रेशियो सब सेम है। देख सकते हैं आप यहाँ पर सब जगह 2 है। मीन्स ये सारे क्या है, लेंथ कंपोनेंट, और लेंथ कंपोनेंट क्या हो गए इन दोनों फिगर के, सेम हो गए इन दोनों फिगर के लिए, ओके। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। आगे वाले टॉपिक पे आते हैं, आइए। जैसे कि पहला टॉपिक है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दिए हुए हैं, अगर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए हुए हैं तो वो हमेशा सिमिलर होंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे 2 आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को लिया है, पी क्यू आर और एक ए बी सी, ओके। तो पी क्यू आर और ए बी सी में क्या सिमिलैरिटी है भाई, देखते हैं। तो पी क्यू और क्यू आर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अभी मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि आप किसी भी 2 साइड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो सेम है, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में भी अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहला सकता है। बट यहाँ पर तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप हाइपोटेन्यूज के बराबर तो किसी को लीजिएगा नहीं ना। पी आर के बराबर तो आप किसी को नहीं ले सकते, क्योंकि पी आर तो हमेशा बड़ा होने वाला है दोनों साइड से, ठीक है। इसलिए मैंने पी क्यू और क्यू आर को लिया है, ओके। और यहाँ पर ए बी और बी सी को लिया है। इसका वैल्यू मैंने एक्स मान लिया, तो इसका वैल्यू भी एक्स हो गया। वाई माना, ये भी वाई हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आपको मालूम नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो उसके हिसाब से ये √2x आया, और ये क्या गया, √2y आया। अब देखिए आप, यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा, कुछ भी आएगा, वो यहाँ भी रखाएगा। उसी तरह यहाँ भी जो y का वैल्यू रखाएगा वो यहाँ भी रखाएगा। अब दोनों जगह अगर सेम वैल्यू रखाने ही वाले हैं और यहाँ भी दोनों जगह सेम रखाने वाले, तो इनका रेशियो इससे जो होगा वही इसका रेशियो इससे भी होगा। मतलब लेंथ कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। उसी तरह अब यहाँ देखिए आप, यहाँ x है, √2x है, और यहाँ √2y है। अब यहाँ x और y डिफरेंट तो हुए, ठीक है, x और y डिफरेंट हुए, बट x और y का रेशियो जो यहाँ पे था वही यहाँ पे भी तो आने वाला है। इसलिए आप देख सकते हैं तीनों के तीनों साइड का जो लेंथ कंपोनेंट है वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसलिए ये दोनों फिगर क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ओके। एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 सर्कल अगर दिए हुए हैं आपको, तो 2 सर्कल हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। 2 सर्कल कभी भी डिसिमिलर नहीं हो सकते, ये हमेशा सिमिलर होंगे, चाहे वो किसी भी रेडियस के दिए हुए, कि स्मॉल आर है कैपिटल आर है, वो दोनों हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। आइए आगे के टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑलवेज कंसिडर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन करेक्ट वे। बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड गलत मान लेते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं करना है। इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है ये देखिए। अगर मान लीजिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जैसा कि दिया हुआ है कंडीशन में कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। अब आपको क्या पता है कि ए बी वाला जो साइड है ये वाला, ये हमेशा इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, लेकिन ये हर बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देख लीजिए आप, इस कंडीशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखिए, यहाँ θ1 दिया हुआ है, यहाँ θ2 दिया हुआ है, ये θ3 दिया हुआ है। एंगल ए θ1, बी θ2 और एंगल सी θ3। अब देखिए ए बी का जो लेंथ है वो क्या है, x है, ए सी का लेंथ क्या है, y है, और बी सी का लेंथ क्या है, z है। अब देखिए कि हम लोग को इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि हम अगर ए बी का x लिखा हुआ है तो यहाँ हम डायरेक्ट पी आर का भी के एक्स लिख दें। अगर मान लीजिए हमने सपोज किया कि इसका लेंथ कंपोनेंट क्या है, इसका लेंथ कंपोनेंट इन दोनों फिगर के लिए लेंथ कंपोनेंट लेट्स से के है, ओके। लेंथ कंपोनेंट इस फिगर इन दोनों फिगर के लिए के है, ओके। तो अगर लेंथ कंपोनेंट के है तो यहाँ पर देखिए अगर ये x है तो ऐसा नहीं होगा कि ये के एक्स हो जाएगा, यहाँ पे तो के वाई लिखा हुआ है। आप सोचिएगा कि ये कैसे लिखा हुआ है। तो देखिए θ1 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग को इस साइड को देखना है, ठीक है, इस साइड को, और ये साइड किस एंगल के अपोजिट में है वो देखना है। अब देखिए ये साइड किस एंगल के अपोजिट में है, θ3 के अपोजिट में है। अब यहाँ θ3 ढूंढिए तो θ3 कहाँ मिला, यहाँ मिला। अब इस
एंगल के थीटा 3 के अपोजिट इस ट्राइंगल में कौन सा साइड है, PQ है, मीन्स AB जो है वो PQ के कॉरस्पॉन्डिंग में होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये x है तो ये KX होगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। अगर ये थीटा 2 है तो थीटा 2 के सामने वाला साइड कौन सा है, यहाँ पे AC है यानी y है, तो यहाँ पर थीटा 2 ढूंढेंगे, थीटा 2 यहाँ मिला तो थीटा 2 अगर यहाँ मिला तो यहाँ पर इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो जाएगा, PR हो जाएगा। तो मीन्स AC जो है वो PR के कॉरस्पॉन्डिंग है। और फिर उसी तरह BC सिमिलरली क्या जी के हो जाएगा, RQ के हो जाएगा। अब देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को। ठीक है, हर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को मैंने लिख दिया है। ओके, अगर मैंने लेंथ ऑफ कंपोनेंट K माना है, ठीक है, अगर K माना है तो AB अगर X है तो PQ KX होगा। ओके, ना कि PR, ध्यान रखिएगा इसमें। BC Z है तो QR KZ हो जाएगा, AC Y है तो PR KY हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ ताकि और अच्छे तरीके से आप समझ जाएं। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये 4 है। ओके, और यहाँ पर क्या है, QR 5 है, फिर ये PR क्या है, 6 है। ठीक है, जब PQ 4 है, QR 5 है और PR क्या है, 6 है, तो सबसे पहले हम लोग को काम क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग को कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढना पड़ेगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढेंगे कैसे, तो एंगल्स के थ्रू ढूंढेंगे। एंगल्स कैसे ढूंढेंगे, तो पहला थीटा 1 है, थीटा 1 के सामने वाला साइड कौन सा है, QR है। अब यहाँ पे थीटा 1 के सामने वाला साइड कौन सा है, YZ है, मतलब कि QR से रिलेटेड कौन है, YZ है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि QR और YZ क्या है, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। फिर PR, अब क्या ढूंढेंगे हम लोग, थीटा 2 ढूंढेंगे। थीटा 2 के सामने क्या है, PR। ओके, तो यहाँ पे थीटा 2 के सामने क्या है, XZ, तो PR और XZ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो थीटा 3 के सामने वाला साइड क्या है, PQ, और यहाँ पे थीटा 3 के सामने वाला साइड XY, PQ और XY। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो लिख दिए। अब अगर मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख दिए हैं तो सपोज दैट कि मैं लेंथ कंपोनेंट को 2 मान लेता हूँ। ओके, लेंथ कंपोनेंट इन दोनों फिगर के लिए 2 है। तो अगर 2 है तो हम लोग को तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड पता चल चुका है कि QR के लिए कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, PR के लिए कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा और PQ के लिए कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा। तो QR कहाँ है, यहाँ है, तो ये 5 है। तो YZ का वैल्यू अगर 2 लेंथ कंपोनेंट है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 10 होना चाहिए। ओके, फिर उसी तरह अगर PR है तो PR का लेंथ कितना है, 6 है। PR के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है, XZ, यानी ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर ये 12 हो गए, उसी तरह ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि सिमिलैरिटी को कैसे हम लोग समझते हैं, कैसे हम लोग मतलब बनाएंगे, इसका कैसे यूज़ करेंगे। आगे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके थ्रू आप के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे सिमिलैरिटी को लेके। ठीक है, मैं कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ाऊंगा थोड़ा आगे। पहले अभी हम लोग सिमिलैरिटी जान रहे हैं, अभी लेंथ कंपोनेंट पढ़ा है, इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको एरिया कंपोनेंट बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।